नाज़रीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, आज की शुरुआत हम करते हैं सलवा जूडम जजमेंट अगर नहीं होता या फिर उसके होने के बावजूद 2020 में जो है ये लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज़म है, शिद्दत पसंदी है, उसका खात्मा हो जाता था। इसका माओज़म को फ़रोग़ देने का काम जो है वो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के फैसले ने किया है। इस तरह का रिमार्क जो है मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस तरीके का रिमार्क किया था, जिस पर रिटायर्ड जजेस ने अपना सख्त रद्द अमल पेश किया है। आपको बता दें कि ये जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो है वो नायब सदर जमहूरिया के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए गए हैं, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जिसके खिलाफ अमित शाह ने इस तरीके के रिमार्क किए थे, जिस पर रिटायर्ड जजों की जानिब से एक सख्त रद्द अमल सामने आया है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। सजा साहब, ये देखिए नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब है। जैसा कि आप जानते हैं, नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए जिस तरह के जो है हालात पैदा किए गए, पहले हमारे नायब सदर जमहूरिया अचानक रिज़ाइन कर देते, धनगर जो है अचानक जगदीप धनकर का उनका अचानक इस्तीफा। और माजरत में आपको रोक रहा हूँ, राहुल गांधी बार बार ये पूछ रहे हैं कि जस्टिस जगदीप धनकर जो है वो अचानक से गायब हो गए, लापता है, वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल, उन्होंने रिज़ाइन किया। सुबह में उन्होंने ड्यूटी की, अपना राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से वो पार्लियामेंट में आए, राज्यसभा की जो है उन्होंने सदारत की। उसके बाद वो एक हंगामा शुरू हुआ। उस हंगामे में नड्डा ने जो है हुक्म सादिर किया, जो हुक्मरान जमात के जो है राज्यसभा के लीडर हैं, तो उन्होंने एक हुक्मनामा सादर किया। हुक्मनामा सादर करने के बाद फिर वो अचानक शाम में एक मीटिंग होती है, नायब सदर जमहूरिया मीटिंग बुलाते हैं, ख़ास तौर पे अपोजिशन और हुक्मरान जमात की। उस मीटिंग में ना तो नड्डा शामिल होते हैं, ना पार्लिमानी उमूर के वज़ीर रिजिजू शामिल होते हैं, जबकि इन दोनों का उस मीटिंग में मौजूद होना लाजमी था, क्योंकि वो राज्यसभा के जो है नुमाइंदों की मीटिंग थी। तो उसमें ये और जैसे कि कहा जाता है कि खुद धनकर ने शिकायत की थी कि अगर कोई मीटिंग में नहीं आता है, सदर नशीन राज्यसभा ने इजलास के बाद एक मीटिंग बुलाई, अगर उस मीटिंग में कोई नहीं आता है तो मीटिंग से पहले वो एक माज़रतनामा राइटिंग में वो देना लाजमी है हमारे जो है मुल्की आइन के मुताबिक। तो वो राइटिंग में एक जो है लेटर हवाले कर देता है सदर नशीन के कि मेरी तबीयत ख़राब है, या मेरी ये मजबूरी है, या मेरा जो है कहीं जाना ज़रूरी है, इसलिए शिरकत नहीं कर पाऊँगा, माज़रती लेटर। लेकिन इन्होंने माज़रती लेटर भी जो है हवाले नहीं किया। मुल्की हुक्मरान जमात का ऐवान का सरबरा, जी सरबरा, यकीनन देखिए आपस में जो आपके जगदीप धनकर हो या फिर नड्डा हो या फिर ट्रेजरी बेंच हो, इसके दरमियान में कुछ ना कुछ चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो चीज़ें हैं धनकर के इस्तीफा देने के बाद जो निकल कर सामने आई है, वो उसने बहुत सारी चीज़ों को वाजे किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद जो है उन्होंने सीट छोड़ दी, बहरहाल लापता हो गए। जैसा कि आपने कहा, राहुल गांधी ने भी सवाल किया है कि वो हैं कहाँ। संजय राउत ने तो यहाँ तक धमकी दी थी कि मैं जो है कोर्ट में केस डाल दूंगा हुकूमत के खिलाफ, होम मिनिस्टर के खिलाफ, कि वो हैं कहाँ, आखिर उनकी सेहत कैसी है, वो लापता क्यों हैं। तो बहरहाल जो है इन सारे जो है हालात के बीच में फिर इलेक्शन का दौर आता है, और जो है हुक्मरान जमात अपने उम्मीदवार को जो है वहाँ पे जो आरएसएस जिनकी जड़ें आरएसएस से मिलती हैं, जो बिहार के जो है गवर्नर हैं, उनको जो है बाज़ाब्ता नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद राजनाथ सिंह जो है तमाम अपोजिशन जमातों से मिलते हैं, वो खरगे से भी मुलाकात करते हैं, वो जो है दीगर पार्टियों से भी मुलाकात करते हैं, और वो जो है ये एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि बिला जो है मुकाबला उनका इंतखाब अमल में लाया जाए। लेकिन अपोजिशन उनके इस अपील को मुस्तरद कर देता है,
और फिर जो है सुदर्शन रेड्डी को अपोजिशन का उम्मीदवार बनाया जाता है। सर साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। ये हम हमारे नाजरीन को बताते हैं, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो है उनका ताल्लुक तेलंगाना से जी, है बिल्कुल। और वो तेलंगाना के एक बड़े खद्दावर सोशल एक्टिविस्ट भी माने जाते जी, हैं। बिल्कुल। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने अंजाम दिए हैं समाजी मैदानों में, जो है उनका बड़े कारनामे रहे हैं। वो अक्सर वो तमाम मीटिंगों में भी शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, जिसमें हक तलफी और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है। और हम समझते हैं कि ये तेलंगाना के लिए एक फ़ख्रिया पेशकश है। तेलंगाना के अवाम के लिए एक ये फ़ख्र की बात है कि सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाया गया है इंडिया अलाइंस की जानिब से। और हम ये उम्मीद तवक्को करते हैं कि तेलंगाना की जो सियासी पार्टियाँ, खा वो बीजेपी हो, भारतीय राष्ट्रीय समिति BRS हो, या फिर बीजेपी या फिर AIMIM हो, ये तमाम जो है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की तायीद करेंगे, क्योंकि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो है वो तेलंगाना के सपूत है। जी बिल्कुल। तो बहरहाल जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का नाम जब ऐलान किया यूपीए के मतलब एक ND ब्लॉक ने, इंडिया ब्लॉक ने, जो अलायंस ने ऐलान किया, तो उसके जवाब में अब देखिए ये आप जो है हम देख रहे हैं सरकारी बेंचों को, हुकूमत को, कि वो तनखीद बर्दाश्त करने को तैयार बिल्कुल तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि वक्फ बिल के हवाले से एक हुकूमत चीफ जस्टिस ने जो है हुकूमत की सरजनिश की थी। तो उस वक्त जिस तरीके से हुकूमती हलकों के लीडरों ने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की थी, और बहुत अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जगदीप धनखड़ भी उसमें शामिल थे, जिन्होंने जो है चीफ जस्टिस के बारे में जो है सख्त रिमार्क किए थे और कहा था कि जो है जो फैसले काबीना में हो चुके हैं, जो पार्लियामेंट में जो फैसला हो चुका है, उसके ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस को इस तरह का जो है नहीं बोलना चाहिए, और वो पार्लियामेंट के फ़ैसलों से ऊपर नहीं हो सकती अदालत, इस तरह के रिमार्क आए थे। हम देखते हैं कि दुबे, आपको याद होगा दुबे ने किस तरह के रिमार्क किए थे चीफ जस्टिस पे। यही दुबे हैं जिनके बारे में जो है जब मराठी हिंदी का झगड़ा चला था महाराष्ट्र में, तो यही थे जिन्होंने कहा था कि जो है पीट पीट के मारेंगे, यहाँ आएंगे तो मुल्क के दीगर इलाकों में अगर आएंगे मराठी तो पीट पीट के मारेंगे। ये दुबे हैं, ये MP है बीजेपी के। तो यही दुबे उस जज के ख़िलाफ़ इन्होंने रिमार्क किया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये इनकी आदत बन गई है कि इनके खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। जी देखिए, 2-3 चीज़ें सामने आती है सज्जा साहब निकल के। ये मैं जगदीप धनखड़ के हवाले से मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा आपकी। हमने देखा है कि नायब सदर जमहूरिया के लिए जब मुंतखब हुए, वो पहली मियाद और दूसरी मियाद के लिए भी तवसी भी हुई उनकी मियाद में, तो वो तमाम चीज़ें जो वाक़यात पेश आए, उन्होंने जो आइनी ओहदा है वो आइनी ओहदे को यकीनन पामाल किया था। जिस तरीके से उनका अप्रोच वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या वज़ीर दाखिला अमित शाह की आमद के मौके पे है, तो वो जो तमाम तस्वीर जो सोशल मीडिया पर आए, हमने मुसलसिल ये देखा है, ख़ास तौर पर कि जो लोग जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी या अमित शाह की मतलब नज़र में आने की कोशिश करना चाहते हैं, उनका हाल बहुत बुरा हुआ है। उनके साथ बड़ी सियासी साजिशें की गई हैं, उनको नुकसानात का सामना हो, सियासी मौत हो गई है उनकी, मतलब एक इस्तेमाल करके फेंक दिया गया यकीनन उनकी सियासी। देखिए, हम स्मृति ईरानी को भी देख सकते हैं। आज स्मृति ईरानी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे अगर हम गिनाने के लिए नाम बैठे तो लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर जगदीप धनखड़ तक ऐसे बहुत सारे कायदीन बीजेपी में हैं जिनके साथ बीजेपी ने सौतेला सुलूक किया है। यकीनन उन्होंने कोशिश ये की कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नज़र में चमके, मगर वो कुछ देर के लिए तो चमके यकीनन, उसके बाद फिर सियासी अंधेरे में चले गए। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए ये जो है हुआ है, ये हालात हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जिस तरह का, जैसे कि मैंने कहा कि जब इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार बनाया नायब सदर जमहूरिया के लिए, तो इनके तो मानो आग लग गई। ये तो चाहते हैं कि हम सुदर्शन रेड्डी का, देखिए मैं CP राधाकृष्णा का जहाँ तक बात है, NDA के उम्मीदवार हैं, वो उनके ताल्लुक से ये कहा जाता है कि वो कम उम्री से RSS से वाबस्ता रहे। तो यकीनन जब वो कम उम्री से 17 साल की उम्र से अगर RSS से वो वाबस्ता रहे,
तो वो एक आरएसएस के मतलब प्रचारक अहम हैं। अहम हाँ। लीडर माने जा सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और फिर वो जो है उन्होंने जो काम किया है महाराष्ट्र में हो जी। या फिर बहुत सारे दूसरे पूरे मुकामात इंडिया पर में, बहैसियत हाँ, पूरे लीडर इंडिया में, जी। बीजेपी लीडर उन्होंने काम किया है, वो जो है वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है और ये तवक्को की जा सकती है कि आईनी उसूलों की पामाली होगी। जी, देखिए जब ओहदे पर जब आएंगे जी, जस्टिस राधा सुदर्शन रेड्डी की जहां तक जी, बात है, जी। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का पूरा जो उनका जो जिंदगी है वो जी। साफ और शफाफ है, जी, बिल्कुल। बदउनवानी से वो पाक है और उन्होंने जी। बहुत अच्छे काम किए हैं। सलवा जुडम का जो मामला जब आया था एक्ट कानून बनाने का, उसमें सबसे बड़ी रुकावट बने और उसको खत्म किया जी। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने बहैसियत जज उसको खत्म किया। जी। उसको खत्म करके वो जो कबायली इलाकों में जी। जहां पर जमीनी इस्तेसाल मादनियात का इस्तेसाल का काम चल रहा था, जी, बिल्कुल। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने उस वक्त रोकने का एक बड़ा काम किया था। देखिए उन्होंने ये कहा था अपने जजमेंट में कि माओ नवाजी के नाम पे जो है इस्तेसाल हो रहा है, जो यकीनन। सरमायाकार हैं, सरमायादार हैं, वो लोगों को मार देते हैं और माओ नवाज का नाम देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि माओ नवाजी के नाम पे उन लोगों का जो इस्तेसाल जिनका हो रहा है, इस्तेसाल की वजह से लोग जो है हथियार उठाने पे मजबूर हैं। तो ये बेसिक जो मतलब एक मसला है, इसको हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि माओ नवाजी को कुचलने का काम करने का तरीका ये नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बेसिक जो बुनियाद है इसकी, भाई बागी क्यों बनता है इंसान? आप देखिए पूरी जो है हिस्ट्री उठा के देखिए, फूलन देवी की हिस्ट्री देखिए आप। यकीनन जुल्म होता है, जुल्म से बगावत निकल कर जुल्म आती है। से जो है जब जुल्म अपने इंतहा को पहुंचता है तो फिर जाहिर सी बात माशरे है में बगावत तो रोनुमा फिर हो जाती बगावत है। तो होगी। अब आप लोग जो देखिए, है- अब जस्टिस कुरेन जोसेफ और जो है बी कॉलकर और जस्टिस चलमेश्वर, ये वही जी। जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीख में, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली जी, मर्तबा बिल्कुल। जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जी। अदालती सतह पर अदलिया के सतह पर जो इस्तेहसाल हो रहा है उसको उजागर करने की कोशिश की थी। ये वही जजेस है, जी, उन्होंने बिल्कुल। फिर एक मर्तबा आवाज उठाई है। जी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको कहा जा सकता है, क्योंकि नायब सदर जमहूरिया का ओहदा आइनी ओहदा है। बिल्कुल आइनी ओहदे पर अगर आइन की हिफाजत करने वाला शख्स अगर वहां पर बैठता है और उसकी जिम्मेदारी संभालता है तो यकीनन आइन को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बिल्कुल। देखिए बी सुदर्शन रेड्डी पे अमित शाह जब ये रिमार्क करते हैं कि वो माओ नवाजी के जो है हामी हैं, माओ नवाजी के हामी हैं, इस तरह का रिमार्क करते हैं और वो फैसले, उनके फैसले को जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैंने यही उजागर करने की कोशिश की कि अब ये अदलिया पे भी हमला करने लगे हैं लोग। जो हम देख रहे थे कि जो है वक्फ तरमीमी कानून के हवाले से जब चीफ जस्टिस का रिमार्क आया था तो उस वक्त जिस तरीके की ज़बान जो है एक हुक्मरान जमात में मौजूद लीडरों ने निकाली थी, तो उसको देखने से लगता है कि चाहते हैं कि हमारा एजेंडा ही यहाँ पे नाफिजुल अमल हो। बहरहाल जो है अब जब उन्होंने देखा कि उन्होंने एक आरएसएस के बंदे को अब बिठा रहे हैं, वो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी उनके साथ है, तो वो बिठाएंगे तो वो जो है जैसा, माफ करना मैं रोक रहा हूँ, मेजॉरिटी उनके साथ है आप बोल रहे हैं, मगर जो तेलुगु स्टेट्स हैं, तेलुगु स्टेट्स में जो एनडीए के पार्टनर तेलुगु देशम है, जी, समझ रहे हैं आप, और फिर यहाँ पे बीआरएस है, कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तेलुगु देशम और बीआरएस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। बीजेपी आंध्रा में और तेलंगाना में जो है, ये तमाम वाईएसआर की जो पार्टी है, इन तमाम सियासी जमातों के लिए ये जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि तेलुगु स्टेट से नुमाइंदगी करने वाली एक शख्सियत नायब सदर जमहूरिया बन रही है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, तो इन पर ये जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। और फिर हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी इन तमाम सियासी जमातों से एक अपील की है कि आप ये जो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी है उनकी हिमायत करें, क्योंकि ये तेलुगु रियासतों से जा रहे हैं और तेलंगाना के अजीम सपूत हैं। जी बिल्कुल। तो बहरहाल देखिए, जब इनका नाम जो है मुंतखब किया गया और इंडिया ब्लॉक के प्लेटफार्म से जब इनका नाम जो है सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया इनके नाम का, तो उस वक्त उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था खड़गे ने कि ये जो लड़ाई है हमारी, ये नज़रियात की लड़ाई है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि ये नज़रियात की लड़ाई है। हम अम्बेडकर के देश में अम्बेडकर के आइन के मानने वाले लोग हैं, और जो लोग आइन के लिए ख़तरा बनेंगे, अम्बेडकर के आइन के लिए जो लोग हमारे दस्तूर के लिए ख़तरा बनेंगे, हम उनके ख़िलाफ़ जो है लड़ते रहेंगे। हम जो है
बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करें, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए हमने सुदर्शन रेड्डी का नाम जो है बाज़ाब्ता तौर पे जो है नायब सदर जमहूरिया के लिए मुंतखब किया है। तो बहरहाल अब देखिए ये लड़ाई जो है चल रही है, गालिबन जो है 29 को गालिबन जो है इलेक्शन होने वाले हैं 29 अगस्त को। तो अब ये लड़ाई अपनी इंतहा पे पहुंच गई है। लेकिन अमित शाह ने जो रिमार्क किया है वज़ीर दाखिला की हैसियत से, इस पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। और जब 18 जो है जजेस का, रिटायर्ड जजेस का एक ग्रुप जो है इस पे तशवीश जाहिर करता है कि एक मुल्क के आला तरीन ओहदे पे फाइज शख्स अदलिया के ख़िलाफ़, साबिक जज के ख़िलाफ़ और साबिक जज के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो है रिमार्क कर रहा है, तो ये यकीनन ये तशवीश की बात है। यकीनन तशवीश की बात है। और जिस तरीके के मामला निकल कर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस ने ख़ास तौर पर इंडिया ब्लॉक ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार बनाकर जो है वो एनडीए के खेमे में हलचल पैदा कर दी है और वो लोग फिलहाल परेशान हैं। हम बिहार का रुख करते हैं। कल बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की बड़ी रैली थी, वालेहाना इस्तकबाल हो रहा है। पप्पू यादव जो है वो बड़े सरगर्म नज़र आ रहे हैं बिहार में। तेजस्वी और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की कामयाबी की ज़मानत इसको समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग जो है वो नित नए बयानात दे रहे हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से परेशान होकर, खौफजदा होकर हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अमित शाह ने वो टीम मैनेजमेंट वगैरह का एक रिमार्क उन्होंने किया है। मैं उस पर कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दी मैंने। और प्रशांत किशोर ने भी ये कहा है कि राहुल गांधी को समझता कौन है बिहार में। अगर राहुल गांधी को कोई नहीं समझता है तो वो जो हज़ारों लाखों लोगों का जो मजमुआ है, राहुल गांधी कभी बाइक पे निकल जा रहे हैं, कभी कार के उस पे बानट पे बैठकर वो आ जा रहे हैं, या कभी किसी खुली गाड़ी में वो यात्रा कर रहे हैं। पूरे बिहार का उन्होंने अहाता। हमने तो वो देखा 2 दिन कबल, मैंने ये देखा कि राहुल गांधी जो है वो मखाना होता है, मखाने के जो पैदावार होती है वो खेत में पहुंच गए। अपना जो पैंट ट्राउजर वो पहने हुए थे उसको अपने घुटनों के ऊपर तक चढ़ा लिया और वो खुद घुटने से ज्यादा गहराई में जो कीचड़ है, पानी है, उसमें ठहरकर वो मखाने के किसानों से बात कर रहे थे। राहुल गांधी का ये कहना था कि मखाना जो है वो जो पूरे मुल्क में जो 80% जो मखाना है बिहार से वो जाता है वो, और वो जो है वहां से जब उसकी जो पैदावार है, जो प्रॉफिट होता है 1200-1500 के हिसाब से मार्केट में वो फरोख्त होता है, लेकिन उसकी जो हकीकी रकम है वो किसानों को, मखाने के किसानों को नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो वो ये मुसलसिल राहुल गांधी ये कह रहे थे वहां पर। तो वैसे शख्स के मुताल्लिक प्रशांत किशोर कहते हैं कि राहुल गांधी को समझता कौन है, अमित शाह कहते हैं कि अवाम में ठहरकर बात करना कुछ और है, और फिर मैनेजमेंट जो है, टीम मैनेजमेंट है, वो अलग है। तो इसकी एक मिसाल ये है कि राहुल गांधी कल जब यात्रा कर रहे थे मोटरसाइकिल बाइक पर, कोई नामालूम शख्स आकर राहुल गांधी को बोसा लेकर वो गायब हो जाता है। उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई, लेकिन अवाम में जो है सज्जाद साहब, राहुल गांधी की मकबूलियत, आए दिन राहुल गांधी की मकबूलियत में इजाफा ही हो रहा है। बिल्कुल। देखिए ये जो वाक़या है, वालेहाना जो पब्लिक का जो वालेहाना जो इस्तकबाल बोलते हैं, उसकी नज़ीर है ये यकीनन कि लोग इतने, मतलब है कि अब राहुल गांधी से इतने जो है लोग इतना मतलब चाहने लगे हैं, राहुल गांधी को चाहने लगे, वो बेताब होके जो है उनसे गले मिलना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, उनसे लिपट जाना चाहते हैं। अब जैसे उनको किस करके एक नौजवान ने जो है वहाँ से वो वहाँ से निकल गया हुजूम में से। तो अब ये इसको कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी लैब। देखिए जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी भी अवाम का जो जोश और खरोश है उसको देख के अपने सिक्योरिटी से बाहर निकलने लगे हैं। आपने देखा कि कल वो मोटरसाइकिल पे जो है यात्रा करते हुए देखे गए। बिहार के हर 17 तारीख को उन्होंने यात्रा शुरू की थी पूर्णिया से वोट अधिकार यात्रा, और आज वो यात्रा इतनी बड़ी तहरीक में बदल चुकी है, इतना बड़ा अवाम का हुजूम है कि कल बाज़ाब्ता कांग्रेस के बड़े हलकों ने जो है ये फैसला किया कि इस यात्रा में अब बड़े बड़े लीडरों को शामिल होना चाहिए। अब स्टालिन आएंगे, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, और भी लीडर धीरे धीरे। अब कल भी जो हमारी रियासती जो है
पार्टी का जायज़ा इजलास जो हुआ था उसमें भी ये फैसला किया गया कि हमको भी जो है अब राहुल गांधी की कंधे से कंधे मिला के इस यात्रा में शामिल होना है। देखिए, हुजूम को देख के बौखलाहट का शिकार है बीजेपी, जी। इस बात से इनकार नहीं किया जा बीजेपी भी बुखलाहट का शिकार है और बीजेपी जी। की जो हिमायती पार्टियां जी। हैं पसे पर्दा, जी, वो बिल्कुल। हिमायती पार्टियां भी जो है खौफजदा है। जी, बिल्कुल। देखिए, बिहार में इनकलाब यकीनी नजर आ रहा जी, है। बिल्कुल। इस मर्तबा ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस की जो गवर्नमेंट है वो बनेगी वहां पर, बिल्कुल। और मैं जहां तक समझता हूँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। जिस तरीके के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, नजर आ देखिए, रहे हैं। लास्ट टाइम भी जो इलेक्शन हुआ था आपको याद है, रात में 10 बजे के बाद नतीजे अचानक चेंज हो गए थे। तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वहाँ लीड कर रही थी, जी। तो रातों रात 9 सीट जो है पीछे कर दिया जाता है जी। फिर, और महज फिर 9-10 सीटों से 9 सीटों से जी, 9-10 सीटों से जी, महज बिल्कुल। जो है पीछे रह गए थे। जी। उसके बाद हमारे नीतीश कुमार जी, जो है, बिल्कुल। पलटू राम जिसको लालू प्रसाद यादव ने लक़ब दिया है, वो उनका निकनेम जो है लालू प्रसाद यादव ने पलटू राम रखा है। जी। तो वो जो है वो आप चीफ मिनिस्टर बने, वो चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने ये धोखा दे दिया था, फिर उसके बाद बीजेपी से वो मिल गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब के किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही मिलकर जो है बिल्कुल, वो बिहार में हुकूमत बनाएंगे। और जो हुकूमत ने वोट चोरी का जो प्लान बनाया था SIR के जरिए, ऐसा लगता है कि वो हुकूमत के गले की हड्डी बन गई। यकीनन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ने भी उस पर वजाहत कर दी है, दे दिया है कि वो जो जिनके नाम हदफ हुए हैं, 65 लाख लोगों के नाम जो हदफ हुए हैं, वो अपने आधार कार्ड को अपना शनाख्ती कार्ड बनाकर उसको एनरोल कर सकते हैं। इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया। आधार को आप ऐड करो, हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का। जी, आधार को ऐड करो। देखिए जैसा मैं समझ, मेरे को बास टाइम पे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना क्या चाह रहा है। बिल्कुल। एक वक्त ये है कि वोट चोरी को रोकने के लिए जो आधार को लिंक करने की बात की जा रही थी, और एक बड़ा फैसला इसको समझा जा रहा था इलेक्शन कमीशन का। आपको याद होगा, बिल्कुल, पिछले लोकसभा इंतखाबात से कबल ये आया था कि आधार को लिंक किया जा रहा है। तो हम खुश हो गए थे कि भाई अब चोरी नहीं होगी, अब इसका आप तो आधार को ही निकाल दे रहे हैं। अब तो सीधा आधार को जो है कंडीशन से निकाल दिया आपने जो 11 शराइत रखी थी कि कार्ड के लिए, वोटर ID कार्ड के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट देने होंगे, उसमें जो आपने 11 कंडीशन रखी थी, उसमें आधार को आपने रखा ही नहीं। और जब लोगों ने एतराज़ किया कि आधार को क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि जो है हम शरीयत देने नहीं जा रहे हैं, हम जो है हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये जो उनका लबो लहजा था, ये जो उनकी बातचीत थी, आपने भी देखा कि चीफ एक तरफ आप ये कहते हैं कि शरीयत के लिए आधार लाजिम नहीं है, आधार की बुनियाद पर शरीयत नहीं होगी। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम शरीयत देने नहीं जा रहे हैं, वोट को हम रिवीजन कर रहे हैं, वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं इलेक्शन कमीशन खुद ही जो है ये अपने इस फैसले पर मुतजाद है। बिल्कुल, वो एक फैसला वो करने से बिल्कुल खास ही रहे हो। बिल्कुल खास ही रहे। देखिए, उनको कहा गया है, अब जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा, जैसे कि राहुल गांधी कह रहे हैं, हर जलसे में राहुल गांधी कह रहे हैं, जैसा कि संजय राउत ने कहा, जैसा कि उद्धव ठाकरे ने कहा, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, जैसा कि स्टालिन ने कहा, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा, NDA का हिस्सा होने के बावजूद, हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद, उन्होंने भी SIR पे तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि ये हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की साजिश का नतीजा है। राहुल गांधी तो दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कि वो जो है हुकूमत के मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहा है। वो इलेक्शन कमीशन यकीनन हुकूमत के मुलाजिम की हैसियत से काम करना ठीक है, किसी एक सियासी पार्टी के मुलाजिम की हैसियत से काम करना फिर बात बदल जाती है। बिल्कुल, हुकूमत किसकी भी हो, मौजूदा हुक्मरानों की मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहा है, हुक्मरानों की मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहा है। सियासी पार्टी के आलाकार बनकर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये बात यकीनन है कि भाई ये देखिए, मुस्तकिल हुक्मरानी जो है, इख्तिदार जो है, किसी एक सियासी पार्टी के पास मुस्तकिल नहीं रहेगा। अगर जिस दिन ये इख्तिदार बदलेगा उस दिन फिर आपको परेशानी होगी। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि ये बीजेपी के पास जो है, NDA के पास इख्तिदार मुस्तकिल नहीं रहेगा। इंडिया ब्लॉक के पास जब इख्तिदार आएगा तो फिर तमाम चीज़ों का जो आप नाइंसाफियाँ अहदेदार की हैसियत से आपने की है, फिर उसका एहतसाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल एहतसाब होगा, बराबर एहतसाब होगा उसका। तो ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल इलेक्शन कमीशन ने बनाई है SIR के नाम पे।
तो अभी सूरत हाल पे पहले से ही जो है अपोजिशन इंडिया ब्लॉक तो पहले से ही इसकी जो है मजम्मत कर रहा है। अब देखिए, अब जब ये राहुल गांधी की इस रैली की मकबूलियत को देखते हुए जब स्टालिन भी इस रैली में आ जाएंगे, प्रियंका गांधी भी इस रैली में आ जाएंगी और भी लीडर इसमें जुड़ेंगे, तो यकीनन ये जो है बिहार की तारीख बदलने का काम होगा। बिहार की यकीनन राहुल गांधी और तेजस्वी जो है, बल्कि मुल्क की तारीख हम कह सकते हैं कि यकीनन, क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जायद सीटें जो है लोकसभा की समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक ने जीती है। अब ये फिर बिहार का इलेक्शन आ रहा है तो वहां पर भी इनकलाब बर्पा होता दिखाई दे रहा है। तो ये जो आप कह रहे कि सारे मुल्क का सियासी पस मंजर बदलने की जो पहल है, देखिए ये लोग जो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं वो ये आज तमाम की बोलती बने हो। बिल्कुल, वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि राहुल गांधी ने जब कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा निकाली थी तो उस वक्त बीजेपी की 280 से सीटें घट के 240 तक आ गई जी। 240 में से भी 25 का तो अभी जो है जी। हिसाब किताब हो रहा है कि 25 सीटें आपने कहाँ से जो है 25 सीटें चोरी, वोट चोरी से, वोट चोरी से आपने जीती है। राहुल गांधी बेबाकी के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ वो जो तमाम कोताहियां, जो पूरे बदउनवानियां हैं, वो जो हक तलफी और नाइंसाफियां है, उसको उजागर बड़ी बेबाकी के साथ राहुल गांधी को इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धमकी दी थी कि 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगो वरना जो है तैयार हो जाओ कार्रवाई के लिए। तो राहुल गांधी ने जवाबन कहा कि सारे ऑफिसरों को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यकीनन देखिए, अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने ये इलाकाई पार्टियों को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म करने की कोशिश के हिस्से के तौर पर उस बिल को करार दिया है जो पार्लियामेंट में हालिया दिनों में पेश किया गया है, जिससे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टरान और वज़रा जो हैं उनको 30 दिन अगर जेल में वो कैद रहते हैं तो उन्हें खुद ब खुद इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या खुद ब खुद वो जो है अपने ओहदे से मतलब माजूल कर दिए जाएंगे। उनका ओहदा, उनके वो जो है ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अखिलेश यादव ने कहा है कि ये इलाकाई पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश है, ये इसको कोशिश का हिस्सा समझा जा रहा है। ये सियासी तौर पर उठाया गया इक़दाम उसको उन्होंने कहा है। हमें क्योंकि वक्त हो चला है नाज़रीन, कुछ सरसरी तौर पर कुछ अहम खबरें हैं जिसका हम तज़किरा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश के एक बड़ा हादसा पेश आया है। एक ट्रक ने ट्रॉली को टक्कर मार दी। देखिए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी आदित्यनाथ, मगर आप जो है आवाम की हिफाजत के लिए मौसूर इक़दाम करने से कासिर हैं। सज्जाद साहब, 45 लोग इसमें जख्मी हुए, 8 लोग मारे गए हैं। तो हादसे की नवीयत क्या होगी आप सोचिए। बिल्कुल, कितना खौफनाक हादसा यकीनन ये हुआ है कि जो है 8 लोग हलाक हो गए हैं, 8 लोग हलाक हो गए, 45 जख्मी हैं। अब देखिए दूसरा और एक कच्चा मकान जो बारिश की वजह से ढह गया है, वो तो फतेहपुर का वाकया है जिसमें एक माँ और बेटा दोनों मलबे में दबकर मर गए हैं। आप ये तमाम चीज़ों को छोड़कर योगी आदित्यनाथ कभी कांवड़ियों पर फूल बरसाने का काम करते हैं, कभी कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले मुसलमानों की दुकानों की निशानदेही की बात करते हैं। आप आवाम की तरक्की, आवाम की फलाह व बहबूद आपके पेशे नज़र कतई नहीं है। आप नफरत और मजहब की बुनियाद पर कौम को, मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं। ये दो वाक़यात जो हैं, ऐसे बेशुमार वाक़यात उत्तर प्रदेश में आए दिन रोनुमा हो रहे हैं। अस्मत रेजी के वाक़यात हो रहे हैं, कत्ल गारतगिरी के वाक़यात हो रहे हैं, लूट मार के वाक़यात हो रहे हैं, मगर उस पर कंट्रोल की कोई इक़दामात योगी आदित्यनाथ की जानिब से नहीं उठाए जा रहे हैं, मगर खाली काम हो रहा है तो यही हो रहा है कि नफ़रत पर बांट रहे हैं। एक अहम और एक अच्छी खबर ये निकल कर सामने आए कि हिंदुस्तान, हमारे सफ़ीर का ये बयान है कि हिंदुस्तान जो है किसी के दबाव में नहीं आएगा। जहाँ से भी मुनासिब कीमतों में उसे तेल मिलेगा, खाम तेल मिलेगा, वो ख़रीदेगा। अमेरिका की जानिब से आए टैरिफ को उन्होंने अनफेयर और गैर मुनसिफाना करार दिया है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।